मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार परिशिष्ट स्यादवाद अधिकार बोल नंबर 3 और 4। अनेकांतमयी वस्तु के अनंतधर्मात्मक वस्तु के कुछ धर्मों के बारे में आचार्य अमृतचंद्र देव महिमा करते हुए हमें अपना परिचय शक्तियों की ओर से करने की प्रेरणा देते हैं। हमने आज तक अपना परिचय संयोग से, संयोगी भाव से, कमजोरी से, उस ओर से अपना परिचय कर कर के कभी हमने इस ज्ञाता दृष्टा पने का लाभ नहीं लिया। कभी हमने अपने शक्तियों का स्वाद नहीं चखा और इतना मूर्छित होकर जीते हैं कि ये जीव पे ज्ञानियों को करुणा आती है ना, क्योंकि उनको पता है कि अनंत शक्तियों का पिंड है, फिर भी ये जीव अपने को भूलकर अज्ञान से, है ना, कितना क्लेश को प्राप्त होता है। कल की क्लास हुई नहीं यहाँ भी, रियूनियन वाली क्लास सुनी क्या फतेहलाल? हाँ, एक ही बात है कि भी हमारा तो अज्ञान मिटाने का ही एकमात्र अभियान है ना। मोह के बिना, मोह के अभाव के बिना सुख चैन नहीं होगा राकेश भाई। इतनी ये गंदगी है, पलिती है, पता नहीं इस जीव उस मोह का सेवन करके, है ना, दुख को प्राप्त हो रहा। खैर अभी तो वो चल रहा है कि हमारे में क्या ताकत है ना। तो इसमें जो तीसरा और चौथा जो बोल कहो अथवा दूसरे नंबर का धर्म युगल कहो, तत् और अतत् के बाद एक और अनेक, ये जो दो धर्म है, ये जो दो हमारी शक्ति है, उसकी महिमा अभी प्रारंभ की है हमने। इसमें जो एकांत करता है, मिथ्या एकांत करता है, दो धर्म हैं आत्मा की, मगर दो धर्म में से एक का स्वीकार करता है और एक का स्वीकार नहीं करता। ऐसा एकांत करके, मिथ्या एकांत करके यह जीव, वही बात आती है कि वह जीव आत्मा का अनुभव से वंचित रहता है, अनेकांत स्वरूप से वंचित रहता है। तो वो चर्चा हमें प्रारंभ करनी है, करी भी है, काफ़ी व्याख्यान भी हुए हैं ना। थोड़ा सा ब्रेक आ जाती ना, 1 हफ्ता की होगी मेरे ख्याल से कम, है ना, ऐसा है। तो एक और अनेक में एक नाम का धर्म पे बहुत चर्चा हमने करी कि आत्मा
द्रव्य अपेक्षा देखे तो एक है, और पर्याय स्वभाव की ओर से देखे तो अनेक है। अथवा आत्मा एकाकार रूप है, अनेकाकार रूप भी है। अथवा ज्ञान की प्रमुखता से देखे तो ज्ञानाकार भी है और ज्ञेयाकार रूप भी परिणमित होता है ना। इतनी बातें आई है ना। तो ड्यूटी लग गई बराबर सी, है ना। तो ये आत्मा का अनेकांत स्वरूप है। फिर से बोलता हूं, एक और अनेक, है ना। आत्मा एक भी है और अनेक भी है। आत्मा जो एक स्वरूप भी है और अनेक स्वरूप भी है। जो आत्मा एक स्वरूप है वही आत्मा अनेक स्वरूप है। फिर इसको थोड़ा और भाषा, है ना, ज्ञान की ओर से लेवे तो एकाकार भी है, आकार शब्द जुड़ा, अनेकाकार भी है। यानी द्रव्य अपेक्षा से देखे तो एकाकार रूप है, पर्याय की अपेक्षा देखे तो अनेकाकार रूप है। और ज्ञान में वर्ग गठित करो कि आत्मा को देखे, द्रव्य अपेक्षा से देखे, ज्ञान की ओर से देखे तो ज्ञानाकार रूप है ना। और पर्याय अपेक्षा से देखे तो ज्ञेयाकार रूप भी है, अनेक ज्ञेयाकार रूप होता है। ये तो अनेकांत हो गया। और इस अनेकांत में से ये कह रहे हैं कि कभी कोई जीव, है ना, अज्ञान के भी कई रंग है, तो कोई एक धर्म, तो इसमें अनेक धर्म को स्वीकार करता है, अनेक आकार को स्वीकार करता है, यानी पर्याय धर्म को स्वीकार करता है। मगर जो द्रव्य अपेक्षा जो धर्म है उस तरफ ध्यान नहीं देता, भूल जाता है। तो ऐसा जीव अपने को खंड खंड अनुभव करता है ना। यानी अनेक सत्ता रूप अनुभव करता है। ज्ञेयाकार ज्ञान की ओर से अपने को, है ना, जो आत्मा का एक पन्ना है, ज्ञान का एक पन्ना है, ज्ञान का जो सामान्य पन्ना है, उसको भूलकर अनेक आकार रूप अनुभव करता है। इतना ध्यान में रखना। यानी इसने एक धर्म को स्वीकार नहीं किया, एक धर्म का निषेध कर दिया। कहाँ निषेध कर दिया? दृष्टि में, अनुभव में। ठीक है, अभी मैं पढ़ता हूँ, वैसे हो चुका है। आज तो दूसरा वाला अनेक धर्म का स्वीकार करना है। मेरे पहले इसको एक बार पुनः हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 730 है, लास्ट वाला पैराग्राफ 730। जब यह ज्ञान मात्र भाव यानी आत्मा अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञान आकार खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। यानी जो अखंड ज्ञान है, ज्ञान की अखंडता है, ज्ञान स्वरूप हूँ, उस पर ध्यान नहीं जाता। देखो ये अलग प्रकार का ये वास्तव में निरूपण है कि तत्व और अतत्व, वो भी ज्ञान को लेकर चर्चा करी थी, मगर उसमें परद्रव्य को मिलाया था, है ना। जब ज्ञेयाकार होता है ज्ञान में, ज्ञेय को जानता है, तो निज को भूलकर, है ना, निज को पररूप मानता है ना। और अतत्व में क्या, ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, अनेक आकार रूप ज्ञान होता है, तो अनेक ज्ञेय झलकते हैं, तो पर को निज रूप मानता है। वो पर द्रव्य की बात है वहां पे, और यहाँ पर द्रव्य को लेकर बात नहीं है, ध्यान देना। यहाँ तो जो ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान अनेक आकार रूप होता है, उसमें उसकी बहुत महिमा आ जाती है ना। अभी आपको बैठा होगा, खंड खंड अनुभव करना है क्या, ज्ञान अनेकाकार रूप होता है, वो तो वास्तव में स्वभाव है, मगर इसमें एक ज्ञान स्वरूप ही हुए, भले कितने भी आकार रूप, है ना, कितने भी ज्ञेयाकार रूप ज्ञान होवे, कम ज्यादा, पर उसमें कौन बैठा है। अगर एकाकार रूप से देखे, एक सत्ता रूप से देखे, तो उसमें ज्ञान की स्थापना करेगा तो भेदभाव नहीं होगा। अगर जो ज्ञान की स्थापना नहीं करता है, तो ज्ञान का अनेक आकार रूप से उसे इतना रस पड़ता है, उसमें इसमें रस है, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैं ये जानता हूँ, मैं भी उनको जानता हूँ, मैं पहले जानता हूँ। तो इसमें तकलीफ क्या है? जानता है तो स्वभाव है, आप तो कह ही रहे हो, मगर जानता है ऐसा अनेक आकार रूप, तो उसमें जानने स्वरूप, है ना, एक एकाकार रूप से देखे, द्रव्य अपेक्षा देखे, तो वो सब में सिद्ध ये होता है कि तू जानने स्वरूप है। उधर ध्यान नहीं जाता,
तो फिर वो अनेकाकार रूप में बहुत रस लेता है ना। देखो कितना जाना, उसमें सबको रस है। जानने वाला हूं मैं, जानने स्वरूप हूं, इसमें किसी को रस नहीं है। तो उसने अपने को एक धर्म से वंचित माना, एकांत कर दिया, यद्यपि वो धर्म है ना। देखो यहां भी ये जो एक धर्म की स्थापना करेंगे ना, तो इसमें ये अनेकांत जो अनेक रूप जो होता है, ज्ञाकार रूप ज्ञान है ना, उसका खंडन नहीं करते। उसका खंडन करके बोल नहीं समझा रहे, ये बोल समझा रहे हैं कि भले तू अनेक आकार हो रहा है, मगर आखिरकार सिद्धि तो ये होती है ना कि तू एक आकार रूप ज्ञान स्वरूप है। तो इसकी तो सिद्धि तू करता नहीं, समझ में आया ना, उसकी सिद्धि करता नहीं, उस तरफ तो ध्यान देता नहीं, और अनेक आकार जो हो रहा है उसमें तुझे रस पड़ रहा है। दुनिया भी उस तरफ से देखती है, स्वयं भी उस तरह अपने को देखती है ना। देखो आप मान लो कि जितेंद्र जी लेते हैं अपना मोक्षार प्रकाशक लेते हैं, मैं समय सार ले रहा हूँ, तो आपको लगता है कि आपकी समय सार में मास्टरी है, इनकी मोक्ष मार्ग में मास्टरी है, अलग अलग आपको लग रहा है ना। तो ज्ञान को आपने क्या कर दिया, खंड खंड अनुभव किया, मगर चाहे मोक्ष मार्ग रूप उनका ज्ञान चल रहा हो, मेरा समय सार रूप चल रहा हो, मगर सब में ज्ञान ही है। और उस ओर से अगर हमारा ध्यान जावे, एक आकार रूप में ध्यान जावे, तो क्या होगा, भेद नहीं होगा, ऐसा है। तो ये वाला मामला है, ये खंड खंड अनुभव करने वाली बात ये है। देखो भावेंद्रिय, ये आवाज वो डबल हो रहा है, जो भावेंद्रिय रूप अनुभव करता है ना, खंड खंड अनुभव, वो अलग मैटर है ना। वो तो ज्ञान की जो क्षौक्षम ज्ञान की जो जानने की पद्धति है ना, खंड खंड रूप से इंद्रियों के अवलंबन से एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय में ज्ञान का व्यवसाय होता है ना। जो 5 इंद्रिय के ज्ञान के विषय में एक साथ क्षौक्षम वर्त नहीं रहा है, तो ऐसे ज्ञान की तू महिमा करता है। तो उसमें भी देखो उपाय तो यही बताया कि अखंड ज्ञान को देख, है ना। चाहे चक्षु इंद्र के माध्यम से रंग देख रहा है ना, उस समय गंध से बंदी ज्ञान, देखो वस्तु में स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ में है। ज्ञान में भी वो ताकत है कि अखंड रूप से जानने की एक साथ में, पर वर्तमान में ऐसी कमजोरी है क्षौक्षम में कि इंद्रियों के माध्यम से जानता है और एक विषय को ही जानता है, एक इंद्र के विषय को जान के प्रवर्तता है, व्यवसाय करता है, ये उसका खंड खंड पना होगा, वो बात अलग है वहां भी। मगर उस भावेंद्रिय को जीतने का उपाय चैतन्यता की अखंडता को लेकर, भले तू एक इतना जाने या इंद्रियों के माध्यम से जाने, एक विषय को जाने, मगर देखा जाए तो जानने रूप जो परिणमित होता है, जानन रूप परिणमित होता है, वो तो अखंड रूप से चल रहा है, वो तेरी पहचान है, ज्ञान स्वरूप तू है, वो तेरी पहचान है। इस प्रकार से तू अनुभव कर ले तो भावेंद्रिय को तूने जीत लिया, यानी भावेंद्रिय रूप अपने को अनुभव नहीं किया, उससे भिन्न अनुभव किया, वहां जितना ऐसा है। और यहाँ भावेंद्रिय वाली बात डायरेक्ट नहीं है, यहाँ तो अनेक नाम का एक जो धर्म है, तो ज्ञान अनेक आकार रूप होता है, और अनेक आकार रूप होता हुआ जो ज्ञान है वो हर समय ज्ञान रूप ही रहता हुआ अनेक आकार रूप होता है। ये एक और अनेक रूप आत्मा का धर्म है। तो उसने एक आकार रूप ही रहता है, ज्ञान रूप ही रहता हुआ वर्तता है, उसको उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और जो अनेक आकार रूप हो रहा है ना, ज्ञाकार रूप ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञाकार ज्ञान रूप में उसको रस पड़ता है। देखो आप जानने स्वरूप हो, उसमें रस है आपको कल्पेश भाई, कि बहुत अनेक आकार रूप जानते हो, उसमें रस है में। तो वो तो धर्म है, मगर उसमें गेलुब्धता घुसा कर, है ना, गेलुब्धता क्यों घुसती है कि वो जानने, उसमें जो भी जानने रूप परिणमित हो रहा है, अनेक ज्ञाकार रूप ज्ञान होता है, तो उसमें कौन बैठा है ना। देखो भेदों में मत उलझो, है ना, भेद है, मगर ज्ञान भेद रूप होने पर भी सब में अभेद रूप से ज्ञान व्याप्त है ना। मैंने तो बहुत कुछ लिया था, एक समय की पर्याय का तमाशा आपके सामने पूरा खड़ा किया था, और उस तमाशा में हमने, है ना, अपने को खंड खंड अनुभव कर दिया। मति ज्ञान में भी कौन बैठता है, ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में कौन बैठता है, अरे कुमति ज्ञान में कौन विराजता है, ज्ञान। कुशुद्ध ज्ञान में कौन विराजता है, ज्ञान। हमने तो वहां तक ले लिया था, ज्ञाकार को भी गौण करके, ज्ञाकार ज्ञान को गौण करके
जितने भी और भेद पढ़ सकते हैं, कर्मों की ओर से, ज्ञेयों की ओर से, जहां जिस प्रकार से पढ़ सकता है, उस सब इसमें अगर द्रव्य दृष्टि से देखे, देखो ज्ञेयाकार ज्ञान को आप द्रव्य दृष्टि से भी देख सकते हो। हमारे में भूल क्या हो गई कि ज्ञेयाकार ज्ञान को तो देखते हैं, पर ज्ञेयाकार ज्ञान वो पर्याय की अपेक्षा से है, मगर उसमें द्रव्य दृष्टि से देखो, देखकर बताओ, अभी प्रयोग करके बताओ बुद्धि के स्तर पे राकेश भाई। ज्ञेयाकार ज्ञान को भी द्रव्य दृष्टि से देखने का अभ्यास करो, फिर बताना क्या मजा आती है ना। अभी 1 हफ्ता हुआ ना, अब शिविर में भी जाके आए, यहाँ भी जाके आए, तो कुछ प्रमेय तो और बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, बहुत विचार करते हैं। तो उसी प्रवचनों में से, गुरुदेव जी के उसी प्रवचनों में से जो हम चूक जाते हैं, वो फिर वापस ख्याल में आता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ज्ञेयाकार ज्ञान तो वो भी स्वभाव है, मगर वो पर्याय की ओर से वो ज्ञेयाकार ज्ञान का वो धर्म है, स्वभाव है, और उसमें द्रव्य दृष्टि से देखो। अब द्रव्य दृष्टि से, हाँ द्रव्य दृष्टि से क्या देखोगे, समझ में आया ना। मान लो कि जिस संबंधी भी ज्ञान हो रहा हो, है ना, वो ज्ञेयाकार रूप है, वो पर्याय स्वभाव है। पर्याय की ओर से देखिए तो इसका अनेक आकार होना उसका शुद्ध धर्म है, मगर उसमें हमारा जो मूल जो धर्म है द्रव्य दृष्टि वाला, वो देखो ना कि उसमें तो ज्ञान ही है ना। मान लो कि यहाँ शैलेश भाई का प्रवचन है, अभी मान लो कि उन्होंने कोई प्रमेय संबंधी बहुत विस्तार किया, है जानने रूप, वो जानते हैं, तो उस प्रकार से उन्होंने निरूपण किया। उसके बाद मेरा बारी आई दूसरे दिन, अभी इतना खुलासा मैं नहीं कर पाया, इतना नहीं कर पाया, थोड़ा खुलासा कर पाया, है ना। तो आपको भाग नहीं जाना मेरे प्रवचन में से, है ना, आप भाग जाते हो सब। आपको क्या करना चाहिए, वो जो भी इनके जो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान और प्रमेय है, उसमें देखा जाए तो उसमें द्रव्य दृष्टि से देखो ना, उसमें भी तो ज्ञान है और इसमें भी तो ज्ञान है। तो ऐसा देखते हुए क्या होगा, फिर आपको लाभ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा। हमारा मूल एजेंडा क्या है, कसाय मिटाने का। कल सुनना, कल का प्रवचन हमने जो करा था, सबको प्रतिज्ञा दिलाई है कि हमें सुखी होना है तो क्या करना है, पैसा कमाना है ना, बड़ा बड़ा पैकेज लेना है। ये तो पैकेज वाले आते ना रविवार को, तो आपको पैकेज वाली भाषा तो समझ में नहीं आएगी, है ना। 50 लाख का पैकेज है तो अगले साल प्रमोशन करना है ना, और वो प्रमोट करने के लिए, है ना, प्रमोशन के लिए फिर कुछ भी करना है, पार्टियों में खिलाना पिलाना भी है ना। तो मैंने कहा, मैंने सिद्धि करी कि इससे सुखी नहीं हुआ जाता, है ना। सुखी होना है तो कसाय मिटाना है, जो भी काम करना है कसाय मिटाना है। देखो ये एक और अनेक धर्म को समझ जावे तो ज्ञान की ओर से भी हम भेद कर करके, है ना, क्या करते हैं। देखो ज्ञान की ओर से अनेक आकार रूप ज्ञान होता हुआ वर्तता है, नहीं वर्तता ऐसा नहीं, मगर उसको भी द्रव्य दृष्टि के से देखा जा सकता है। उसको भी अगर स्वभाव को सामान्य ज्ञान सामान्य से देखा जाता है, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो जावे, है ना, तो पर्याय की दृष्टि छूट जावे, पर्याय का ज्ञान नहीं, दृष्टि छूट जावे। कमाल है ना। देखो उधर का उधर शू थयु बेन, बताओ, मैंने बताओ। हाँ हाँ हाँ, कल का रियूनियन वाला देख लेना, सिंपल सिंपल लिया था, मगर वो ऐसा है हाँ बिल्कुल। तो ये कहना ये है कि एक आकार रूप अगर स्थापना कर देते, अगर स्यादवाद हमें पता हो, अनेकांत वस्तु का स्वरूप पता हो, भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप आया है कि अनेक आकार रूप ज्ञान होता हुआ उसका उसमें रस पड़ जाता है, अच्छा है ना, हम इसको भी जानते हैं, हम इसको भी जानते हैं, है ना। अब वो बोले कि भाई हम इसको जानते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते, बराबर है, तो तुम्हारा स्वभाव है, तो ये इसको तो कैसे करें। मगर इसको ये बताया, आचार्य ने बताया कि तुम जानते हो, इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, उसको भी जानते हो, है ना, एक गाथा को भी जानते हो। आपको देखकर गाथा याद आती है, वो गाथा को भी जानता हूं मैं, इसको भी जानती हूँ, कि आपको आपका ज्ञान बहुत खुलता है ना, अभी रस उसमें आ गया। तो तुमने एक जो धर्म है ना, एक आकार जो धर्म बसता है उसमें, उसकी स्थापना नहीं करी,
ज्ञान सामान्य की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, है ना। द्रव्य दृष्टि से तुम्हें उस अनेक आकार में तुम्हें द्रव्य दृष्टि से देखना, तुम चूक गए। अब चूक गए तो क्या होगा, है ना, फिर अहंकार आ जाएगा, फिर वो सर्वक्षम की महिमा आ जाएगी। अनेक आकार रूप ज्ञान हो रहा है ना, तो उसमें ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव कर लेना, तो उसमें एक धर्म, एकाकार रूप धर्म जो है, सब में ज्ञान बसता है, उसमें ज्ञान व्याप्त है, सबके ज्ञाकार ज्ञान हो उसमें ज्ञान ही व्याप्ता है ना। ऐसा ज्ञायक है, ऐसा आत्मा है, ऐसा एक अनेक धर्म को लेकर, है ना, शक्ति को लेकर, है ना, स्थायी रह रहा है, कुछ भेद नहीं पड़ता, भेद रूप होने पर भी ज्ञान स्वरूप से अभेद रूप से रहता है। ऐसा एक और अनेक भेद और अभेद रूप से वस्तु को देखे तो क्या होगा, पर्याय की दृष्टि छूट जाएगी, भेद की दृष्टि छूट जाएगी, है ना। तत् और तत् में पर की दृष्टि छुड़ाई थी, इसमें किसकी दृष्टि छुड़ा रहे हैं, पर्याय की दृष्टि छुड़ाना, है ना। दो ही तो रोग हैं, पर की दृष्टि और पर्याय की दृष्टि, दो ही तो चल रहा है ना हमारे जीवन में। अज्ञान तो यही चल रहा है, पर की दृष्टि या पर से कुछ होता है या क्षणिक पर्याय है, उसमें मोहित हो जाते। जो यानी पूरी वस्तु द्रव्य रूप और पर्याय रूप है। एक अनेक आकार का अर्थ क्या है कि पूरी वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, तो दोनों तरफ से स्वीकार करे, और दोनों तरफ से स्वीकार करोगे तो ही भेदभाव नहीं होगा, नहीं तो भेदभाव होगा। समझा ना, इतना समझ में आ गया। तो ये अभी ये बीमारी भी पता चल गई, और बीमारी को दूर करने के लिए अनेकांत स्वभाव को भी यहाँ हाजिर कर दिया। अभी मैं देखो बहुत दिन से ले रहा हूं मैं, है ना, अभी सिर्फ पढ़ लेता हूं एक बोल। अब आज अनेकांत जो अनेक धर्म है आत्मा का दूसरा, है ना, उस पर विचार करना है मुझे, ठीक है। पढ़ लो, कुछ कसर रह गई होगी तो इसके तुरंत बाद हम छंद लेने वाले हैं, तो उसमें और खुलासा विशेष करेंगे। देखो, जब यह ज्ञान मात्र भाव, शायद जितेंद्र जी ने यही लिए थे ना आपने, तो अभी तो टेंशन ही नहीं है, खुलासा तो हुआ ही है। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञाकारों के द्वारा, है ना, अपना सकल एक ज्ञान आकार खंडित हुआ मानकर यानी भूल कर, है ना, जो एक ज्ञान आकार सब ज्ञाकारों में, ज्ञाकार ज्ञान में, ज्ञाकार ज्ञान में हो, ज्ञेय में नहीं, ज्ञाकार ज्ञान में। ज्ञेय वाली बात आएगी तो पहले वाला धर्मयुगल आ जाएगा, और ज्ञाकार ज्ञान वाली आ जाएगी तो दूसरी वाला ये आ जाएगी, दूसरा धर्मयुगल। तो ज्ञाकार ज्ञान में भूल जाता है, अखंडितता को भूल जाता है, सब में ज्ञान सामान्य व्याप्त है वो भूल जाता है कि देखना ही नहीं चाहता। हमें तो मजा इसमें ही आता है, वो भेद करने में। ज्ञाकार ज्ञान की ओर से भेद करता हुआ जो अभेद धर्म है, अखंड धर्म है, चैतन्य धर्म, चैतन्य सत्ता की अखंडता है, उस अखंडता का अनुभव नहीं करता। इसीलिए अनेक सत्ता रूप, अनेक भेद रूप अनुभव करके इतना भेद करता है कि ये तुच्छ ज्ञान वाला, ये ज्यादा ज्ञान वाला, ये मिथ्या ज्ञान वाला, ये सम्यक ज्ञान वाला, ये केवली, ये छद्मस्त, ऐसा भेद कर करके क्या कर। देखो, केवली और छद्मस्त भेद है, मिथ्या और सम्यक भेद है, ज्ञाकार ज्ञान की ओर से अनेक आकार रूप ज्ञान का भेद है। बस सब में एक आकार रूप ज्ञान को तुम एक बार दर्शन कर लो, फिर वो भेद करके दिखाओ, है ना, फिर राग द्वेष करके दिखाओ, भगवान बन जाओगे। यही तो भगवान पना है ना। तो ये है सब बराबर है। तो मानकर नाश को प्राप्त होता है, यानी अपने अस्तित्व को भूल गया, बट गया। ये ज्ञाकार ज्ञान में ऐसा अपने को बांट दिया, इतना रस ले लिया कि अपनी कायमी चैतन्य सत्ता है, उस सत्ता को क्या करा इसने, नाश कर दिया। कर सकता है नाश, निषेध कर दिया मान्यता में, है ना, उसका लाभ का नाश कर दिया। ये कह रहे हैं अब तब जाके, है ना, अब चमत्कार होता है। अब कौन सा चमत्कार होगा, स्यादवाद का। वास्तव में चमत्कारी है। पंचम काल में हमें स्यादवाद भगवान का उपदेश मिलना, है ना, वास्तव में अतिशय है। मैं तो ये कह रहा हूं, पुण्य का अतिशय है, नहीं तो नहीं होता। सारी दुनिया मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी पूरा इसके विरोध में चल रहा है। मगर देखो, सत्य को संख्या की अपेक्षा नहीं,
है ना, मेजोरिटी आर विंस, है ना, ये वास्तव में जैन शासन का या वस्तु स्वरूप का सिद्धांत नहीं है। और उसके लेकर उसको लेकर भी एक खोटी सोच को लेकर ही मतलब कि वो सरकार गलत आ जाती है ना। अब ज्यादा मत से जीते, सत्यता पे कोई नहीं जीतता आजकल। अब मत किसके लेने हैं, ये जितने अज्ञानी है उसके मत। मिथ्या एकांत के समूह को अनेकांत नहीं कहते, ख्याल में आया कि नहीं? बोलो मिथ्या एकांत के समूह को कर देवे, यानी बहुत झूठ होकर, है ना, सब झूठ मिलकर सत्य नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? ये ऐसा है। अनेकांत की कुछ अलग पहचान है भाई, बराबर समझना। हाँ, तब जाके, मुझे तो ये तब वाला शब्द है ना, वहां से अपनी एंट्री है हम सबकी, बराबर। तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व है ना शब्द। हर ज्ञाकार ज्ञान में तुम द्रव्य से एक पना, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य दृष्टि से देखने की आदत डालो, है ना, ऐसा है। अगर ये डालेगा ना तो एक मार्ग के लिए जो आत्महत्या होती है ना वो नहीं होगी, समझ लेना। ये तो बहुत बड़ा उपदेश है। एक पिता माता अपने बच्चों में भेद कर देता है। किससे? ज्ञाकार ज्ञान की ओर से। पता ही नहीं चलता। मैंने पूछा था वो 12 तारीख 11 तारीख के प्रवचन में, है, हाँ, अपने को ज्ञान से खंड खंड अनुभव करते हैं क्या? कभी किसी ने कहा, ऐसा अनुभव किया कि मैं खंड खंड हो गया? अरे हर समय उस खंड खंड रूप से तुम स्थापना करते हो। 2 बच्चे हैं, इसमें से एक पढ़ने में होशियार है, यानी उसके ज्ञाकार ज्ञान और इनके ज्ञाकार ज्ञान, दोनों की ओर से आप क्या करते हो? अच्छा, अगर भेदभाव नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए वाला द्रव्यत्व से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत स्वरूप टपकता है। भगवान की वाणी में ये बात आती है कि तू दोनों के आकार ज्ञानों के प्रसंग में, है ना, तू देख तो ज्ञान विराजमान है, उस ओर से देख तो चैतन्य की जो सत्ता है, चेतन स्वरूप जो सत्ता है, वो सत्ता से देखेगा तो कोई भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा। आपको शायद एक गले नहीं उतरेगा। ये कैसे है? कम पढ़े ज्यादा पढ़े, ये कम पढ़ना ज्यादा पढ़ना वो ज्ञो की ओर से ज्ञान का भेद है ना। देखो, और ज्ञान की ओर से देखे तो उसमें कोई भेद नहीं है। देखो, कोई गने, एक नमक है, एक नमक वाटी में एक डली है, नमक की डली है, वो कितनी खारी हो सकती है? वो खारी, मैं आपको एक डली देता हूं अभी वाटी में, और मैं पूछूं कि ये कम खारी है कि ज्यादा खारी है, आप भेद करके दिखाओ। है खारी है। और कम ज्यादा का भेद कब पड़ेगा? वो सब्जी का अनुपात होगा ना। जब सब्जी का अनुपात होगा, है ना, तब भी ये जीव खारी तो, खारा तो नमक है ना, मगर सब्जी खारी है और सब्जी खारी नहीं, उसमें पहले तो करता है भेद। अब छोड़ो, मुझे तो और बताना है, उसमें भी जो डली है नमक, उसमें डला है, वो नमक कम खारा है कि ज्यादा खारा है? बताओ। जो सब्जी में नमक है तो कम ज्यादा क्यों करते हो भेद? कि आदत पड़ गई है, हमें तो वही चलता है, अब क्या करें उससे? हाँ, आया ख्याल में राकेश भाई? अनुपम हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, ये है भेद। अच्छा है ना। हाँ, वो तो एक अलग वापस प्रमेय है। साग तो खारा हुआ ही नहीं कभी, है ना, वो एक अलग है वापस वेद ज्ञान का। ये तो मुझे ज्ञाकारों में ज्ञान उतनी ही हिस्से से बचता है। मैंने कई बार कहा है कि ज्ञान निखालस है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। गंदगी जल के तो अपनी स्वच्छता में गंदगी को जान रहा है, ताजमहल जल के तो ताजमहल जान रहा है, तो वो तो ज्ञान का स्वरूप है। अच्छा, अभी और गंदगी को जाने वो ज्ञान बढ़िया कि ताजमहल को जाने वो ज्ञान बढ़िया? ध्यान देना, आप भेद कर तुरंत अभी पलटी मारोगे फतेहलाल जी, मुझे पता है।
अच्छा, अप्रयोजनभूत तत्व जो है ना दुनिया में, उस संबंधी जो ज्ञान चल रहा है वो ज्ञान बढ़िया, कि प्रयोजनभूत सात तत्व जो चल रहा है उस संबंधी ज्ञान है वो बढ़िया? देखो, एक गुरुदेव सिंह कहते ना, ज्ञायक तो ज्ञायक छे। प्रयोजनभूत तत्व एकमात्र ज्ञान है, और हर जो सात तत्व को जानने रूप परिणमित ज्ञान या अन्य सब को जानता हुआ ज्ञान, सब में देखा जाए ज्ञान तत्व यानी आत्म तत्व, ज्ञान यानी आत्मा, और आत्मा यानी मैं, हाँ, वहां उस रेंज तक आ जाना, बराबर है। तो हर ज्ञाकार ज्ञान में, चाहे सात तत्व संबंधी जानने वाला ज्ञान और चाहे अन्य जो प्रयोजनभूत ने उसको जानने वाला ज्ञान, उस सब में वो ज्ञान रूप ज्ञाकार, जो ज्ञाकार रूप ज्ञान में कौन है? एकत्व से, द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ, द्रव्य दृष्टि से देखे तो वो सब में कौन है? ज्ञान ही है, अर्थात तो उसमें ज्ञान ही व्याप्त है। ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञान ही व्याप्त है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम। समझ में आया कि नहीं? तो आत्मा ही है, तो फिर भेद क्यों करते हो? वेद क्यों करते हो? देखो, इन्होंने अनेकत्व जो धर्म है ना, उसका निषेध नहीं किया जितेंद्र जी। उसको खंडित करोगे ना तो अभी चौथे बोल में फंस जाओगे। कई लोग फिर ये बोल में इतने बरस पड़ते हैं कि वो ज्ञाकार तो ज्ञान ही नहीं है, और तो अभी चौथा बोल आएगा कि ज्ञाकार ही ज्ञान है ना? तू उसका निषेध करेगा ना तो ज्ञान को देखेगा कहां से? ज्ञान को तू कहां पाएगा? ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक बैठा है ना, वो दिखेगा कहां? ये अनेक आकार अनेकत्व को नहीं स्वीकार करेगा, है ना? तो ये जो ध्रुव सूद तत्व है ना, चैतन्य तत्व, वो उछलता है जहां, तो वो कहां देखेगा? फिर कहां उछलता है वो? समझ में आएगी नहीं? वो कभी कभी मैं देखता हूं, कभी कोई विद्वान इस पे बरस पड़ेगा और वो उल्टी दिशा में चले जाएगा। वो ज्ञाकार ज्ञान को ज्ञान ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। गजब है। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान है? आप जरा संभल के बोलना, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? बोलो अनुभूति, बताओ। आज तो बताना पड़ेगा, है ना? कोई स्वाध्याय जी भी बतावे तो मुझे संतोष होगा। हाँ, अच्छा, इंद्रिय ज्ञान को अगर अज्ञान कहेंगे तो क्या दोष आएगा? तो ये है ना, अपने 12वें गुणस्थान तक के जितने हमारे ज्ञानी धर्मात्मा है, उनका ज्ञान कौन सा है? इंद्रिय ज्ञान है कि इंद्रिय ज्ञान? सब छद्मस को इंद्रिय ज्ञान होता है। तो 12वें गुणस्थान तक इंद्रिय ज्ञान है। भाई, ये तुम्हारा चला जा रहा है बार बार, ये तो ड्यूटी लग गई। समझ में आया ना मेहुल भाई? देखो, वो अलग मैटर है। देखो, इसमें कई बातें हैं। 12वें गुणस्थान तक अल्पता की अपेक्षा से अज्ञान कहना, केवल ज्ञान की अपेक्षा, अलग बात है। मगर वो ज्ञान ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, ऐसी निरूपण ठीक नहीं है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो 12वें गुणस्थान तक रहता है। मुनिराजों को कैसे पकड़ोगे आप? कई बात में फिर फंस जाते हैं, वहां जाके फंस जाते। पता नहीं, ये तो एक विद्वान आए थे तो उन्होंने सुना, तो ऐसा नहीं। तुम अपनी बुद्धि गिरवे मत रखो, ये नहीं चलता। थोड़ा सोचो ना, उसमें क्या है। ये बातें समझनी है, बराबर है? तो अब देखो, द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेक ज्ञाकार ज्ञान में, उसका हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर उसमें हम ये चूक गए, उसको द्रव्य दृष्टि से देखना भूल गए। इसीलिए फिर हमको ज्ञाकार ज्ञान में मोह तो है साथ में, तो मोह ने फिर प्रकांड कर दिया। तो ज्ञाकार ज्ञान में अपने को भेद रूप देख देख कर, है ना, ज्ञान को छल्ली छल्ली कर दी। आत्मा को, है ना, पाया ही नहीं, ना पाकर, मतलब पाकर खोया भगवान जैसी बात हो गई। तो ये बातें आई हैं। तो ये द्रव्यत्व से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही, ये अनेकांत स्वरूप ही उसे जीवित रखता है।
किसको? अपनी सत्ता को, अपनी सत्ता को साबुत रखता है, अपनी सत्ता को, उसके लाभ को जीवित रखता है, हमारे मोक्ष मार्ग को वास्तव में जीवित रखता है ना, हमारे सुखी होने का कारण को जीवित रखता है। अनेकांत की इतनी महिमा है। ख्याल में आया ना? देखो, आपको ये भले इस बोल की ओर से आपने कभी सोचा नहीं होगा, मगर हम ऐसा करते तो है अज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान की ओर से ही, ज्ञान के उगाड़ के ओर से ही हम, है ना, जीवों में भेद करते हैं। और वो तो पर्याय की अपेक्षा देखे तो अनेक आकार होना उसका धर्म है, और द्रव्य दृष्टि से वहां देखो तो सब में ज्ञान विराजमान है। जैसे सिद्धों का द्रव्यत्वपना है वैसा हमारा भी द्रव्यत्वपना है। क्या अंतर है? देखो, केवल ज्ञान में जो इनका ज्ञायक व्याप्ता है, ठीक है, और हमारे अल्प ज्ञान में जो ज्ञायक व्याप्ता है उसमें भी ज्ञान सामान्य है, तो वो दोनों में आप भेद करो जरा, उनका कुछ अलग क्वालिटी का होगा, सुपर होगा, और हमारा कुछ ऐसा है क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा एकदम सरल भाषा में, जो मिथ्या दृष्टि का भगवान आत्मा और सम्यक दृष्टि का भगवान आत्मा है ना, सातवीं नरक वाले का भगवान आत्मा और सिद्धालय में विराजमान जो सिद्धों का भगवान आत्मा, ये ना द्रव्य दृष्टि से प्रकाशित हुआ एक, ये तो ज्ञान को तो एक एजेंट बताया, बाकी पूरा भगवान आत्मा को लेना है इसमें। अब भेद करके दिखाओ, कुछ कुछ क्वालिटी में अंतर होगा, कुछ थोड़ा सा उनका कुछ अलग होगा, और सातवीं नरक वाले का थोड़ा कुछ अलग होगा। सर्व जीव है सिद्ध सम, कहां से आएगा? जीव और जिनवर में भेद नहीं है, ये सब बातें कहां से आएगी? तो एकत्वपना, द्रव्य का द्रव्यत्व की ओर से देखो। देखो, ज्ञान को तो लेकर इन्होंने ये बात सिद्ध करते हैं, मगर हमें तो पूरे भगवान आत्मा में लगाना है जितेंद्र। तो अनेकांत को जीवित रखा, यानी अपने वस्तु की शक्तियों को इन्होंने परिचय करने का प्रसंग जिंदा रखा, है ना, और हम अपनी शक्तियों का परिचय कर लेते हैं तो हमारे मोक्ष मार्ग में हम प्रस्तुत होते हैं, अर्थात हमारे मोक्ष मार्ग जीवंत हो गया। ठीक है इतना? अभी दूसरा धर्म पढ़ता हूं, ठीक है? अब देखो पेज नंबर 731 पे आ जाओ। अब ये बहुत जबरदस्त है भाई। और जब वह ज्ञान मात्र भाव, यानी वो आत्मा एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए, क्या अर्थ इसका? अपने को एक मात्र में ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानने के लिए, अच्छी बात है, जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसने क्या करा, पहले अज्ञान बताते। करने के लिए अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है ना, अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। समझ में आया? एक क्या है रोल? जो अनेक आकार जो है वो आत्मा का धर्म है, त्रिकाली धर्म है, उसका निषेध कर देता है कि मुझे आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है। समझ में आया ना? मुझे आत्मा को देखना है। मेरे परद्रव्य जो दिख जाते हैं ना आत्मा में, वो बहुत तकलीफ करते हैं, इसलिए मैं आत्मा देख नहीं पाता। ये सूरदास वाली बात हुई ना, ये मैं जो जगत की माता बहनों को देखता हूं ना, तो मुझे क्या होता है? विकार होता है, तो मैं अपनी आंख फोड़ देता हूं। देखो, एक मैं किसी को जानता हूं ना, तो मुझे बहुत राग होता है, तो मैं जानना ही बंद कर देता हूं। और तुम क्या बंद कर दोगे? वो अनेक नाम का धर्म है आत्मा में, ज्ञान में अनेक आकार होना। नहीं समझ में आया राकेश भाई कुछ? देखो, ऐसा है कि जैसे अपने को एक पड़ोसी है, मित्र है, अब वो पैसा वाला है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आता है, मतलब 2 लाख की, 2 करोड़ की गाड़ी है ना, तो वो देखकर अपने को क्या होता है, जरा यहाँ लिखते हैं कि वो देखकर फिर भाव बिगड़ता है अपना। क्या होता है? भाव बिगड़ता है कि यार इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है ना। तो जाकर हम उसको कहे कि देख भाई, तू ये है ना, मैं तेरी ये जो गाड़ी आदि देखता हूं ना, तो मेरे भाव बिगड़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? मेरा भाव नहीं बिगड़े इसके क्या करना चाहिए? 2 तरीके हैं। ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि तू गाड़ी लाई मत, दूर हटा दे, और वो ये कहता है कि तू गाड़ी देख मत। नहीं ख्याल में आया? समझ में आया ना? वो ये कह रहा है कि तू देखता ही क्यों है मेरी गाड़ी को, तू देख ही मत। और ये कहता है
कि तू गाड़ी लाई मत। निमित्त को हटाने वाली बुद्धि और नहीं देखने वाली बुद्धि दोनों अज्ञान है। अच्छा, आपको दोनों में से सरल उपाय कौन सा लगता है? आंख बंद कर देते हैं। आंख बंद करते हैं तो ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप नहीं होगा, है ना। हम बच्चों को नहीं, अभी तो मैं उसको बोलता ही नहीं, अभी उस तरफ देखता ही नहीं, तो क्या उस संबंधी आपका जो ज्ञेयाकार ज्ञान बंद हो जाता है? हाँ देखो, ये बोल रहे વધારે થાય છે। तो ये आप ज्ञेयाकार ज्ञान जो है उसका त्याग क्यों करते हो? उसका त्याग ही कर देवे, जाने नहीं, है ना, तो फिर पर को जाने ही नहीं तो आत्मा जानने में आवे। देखो, मुझे आत्मा तो जानना है, शांति से जानना है, मगर ये सब फिर आप ये ज्ञेय जो जानने में आते हैं ना, तो आत्मा जानना फिर छूट जाता है। अरे वो जो ज्ञेय को जान रहा है ना, जो ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान हो रहा है ना, वही आत्मा है। नहीं तो तुम वो ज्ञेय को जानने का क्यों कहते हो? आत्मा का जानने को कहो ना। अरे भाई, जो ज्ञेयाकार ज्ञेय रूप जो जानना होता है ना, वही आत्मा है। और वो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है ना, वो आत्मा को जानने के संदर्भ में ही है। नहीं, वो जानते हैं ना तो कुछ हमें तकलीफ होती है। तो जो क्यों तकलीफ होती है? मोह को छोड़ो। देखो, ज्ञेयाकार ज्ञान ये लिखा है कि जो अनेकाकार ज्ञान होता है उसका त्याग करने के लिए कहीं जिनवाणी में नहीं कहा है ना। राग को त्याग करने के लिए तो कहते हैं। देखो, वो गाड़ी जानने से मुझे वो दुख हुआ, जानने के कारण दुख हुआ, ऐसा जो मानता हूं, तो दुख होने का कारण जानना नहीं है। मैंने उस गाड़ी के प्रति राग है, वो गाड़ी में मेरी सुख बुद्धि है, तो उसका त्याग करने के लिए तो कहेंगे, मगर ज्ञान उसको जानने का त्याग करने के लिए कहीं नहीं कहेंगे और होगा भी नहीं ऐसा, है ना। आप प्रयास करके देखना, है ना। मैंने छेड़ दिया है अभी अनेक आकार, वो जो अनेक आकार रूप जो दूसरा धर्म है ना, उसकी चर्चा में कल खुल के करूंगा। आत्मा में अनेक नाम का धर्म है, वो इसको बीमारी समझता है। हमें भी लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है ना। अगर ये जानते ही नहीं ना, ये जानते ही नहीं तो दुख नहीं होता, है ना। देखो, सूतक कब लगता है? मान लो कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो गया, आज हो गया, मगर आज हमें सूतक कब लगेगा? जब से जानेंगे तब सूतक लगेगा। तो देखो, जानने से सूतक लगा कि नहीं? ऐसा है ना। फिर अपन पूछते भी है, अभी सूतक के दिन कब से गिनना? कि नहीं, आपके 2 दिन तो बच गए, अब तीसरे दिन से गिनना, है ना। और सबसे वो पहले ये पूछता है कि अब सूतक लगा तो मंदिर नहीं जा सकते हैं क्या, है ना। एक कौन सी सेंस में पूछता है पता है? कि अभी और 6 दिन छुट्टी मिल गई मंदिर जाने की। तो मेरे जैसा व्यक्ति कहता कि नहीं, मंदिर तो आ सकते हैं, डबल आना चाहिए, है ना, छूना नहीं कहीं और। आया कि नहीं? ये बुद्धि खराब होती ना, वो कुछ न कुछ लगा लेता है कैसे भी। आप मुझे बताना कि सही में जब जानते हैं, रूल तो ऐसा ही है कि जब पता चला तीसरे दिन वैभव भाई कि आज ही वो 3 दिन पहले इनका हुआ, बस सूतक कभी आज जाना तो आज से लगता है, तो जाना तो सूतक लगा कि नहीं? समझ में आया? तो कि इसके कारण नहीं लगा है। हाँ, जिनके स्वभाव की दृष्टि हो गई है ना, और राग मतलब निकल गया है, उपादेय बुद्धि वाला, इनके घर में हर रोज जन्म होता है और हर रोज मरण होता है, मगर उसको सूतक नहीं लगता। किनके घर में हर रोज जन्म मरण होता है पता है आपको? होता ही होगा ना। मैं भी ये पता नहीं, मैं सोचता हूँ अरे इतने लोग हैं इनके घर में और सेनाओं में, तो एक बाजू जन्म होता होगा, एक बाजू मरण होता होगा कि नहीं होता होगा? तो वो मंदिर कभी नहीं जाएगा, सूतक ही सूतक रहेगा। तो उनको सूतक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसे मिथ्यात्व नहीं है। सूतक तो मिथ्यात्व का होता है। आया समझ में? कल चर्चा विशेष करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप